चलो अब आज वाली क्लास ऑनवर्ड्स शुरू करते हैं इन इक्वेशंस। तो अब ये टॉपिक भी अभी देखो स्कूल के सिलेबस में इसका रोल बहुत कम है। तो जो अब आज ऑनवर्ड्स अभी थोड़ी क्लासेस के लिए करेंगे वो स्कूल के सिलेबस में उसका रोल जबकि बहुत नेग्लिजिबल है, लेकिन कितने सारे टॉपिक्स +1 के और आगे +2 के 11th के और 12th के टॉपिक्स जस्ट हमारे इसलिए अच्छे से सॉल्व होंगे क्योंकि इस टॉपिक में हमारा होल्ड है। तो अब आज वाली क्लास में पहले इसके बेसिक्स हम समझेंगे, पर अब याद रखना कि +1 में हैंडल करने की गेम बिल्कुल चेंज है। तो हमारे लिए अब ये नया चेंज होगा। क्या नया चेंज है कि अब हमने क्वेश्चंस पे अपने आप दिमाग लगाना है। तो इसको अकेले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ना सोचना, ये भी सोचना कि ये पूरी तरह हमारा स्किल बनाते हैं कि कल को हम किसी भी फील्ड में जाएं तो हमें पूरी तरह समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली हमने अपनी मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी को कैसे यूज करना है। तो ये टॉपिक जस्ट उसको शुरू करवाता है। तो इसमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि क्या होता है इन इक्वेशंस। अब ये देखो, अब याद करो कि हमने कभी इक्वेशंस देखा होता है, जैसे 2x - 3 = 5 के, ये हम जानते हैं ये क्या है, इक्वेशन। यहां से कोई हमें बोले कि x निकाल दो तो हम क्या करते हैं, इस -3 को उधर ले जाते हैं। 2x बराबर आया 8 के, वहां से x बराबर आ गया 4 के। तो दिस वॉज एन इक्वेशन। इसमें किसी ने कहा कि x का जवाब बना दो तो हमने बना दिया फटाफट। x कितना आ गया, 4। तो अब जो नया काम है, जो अब हमारे सिलेबस का स्टार्ट है, वो है इन इक्वेशन। तो अब यहां बीच में इक्वालिटी होने की बजाय मान लो कि अगर इनइक्वालिटी हो, 2x - 3 > 5 होने की बजाय मान लो कि अगर > 5 हो। तो अब जो पहली काम की बात है जो अभी हमने समझनी है वो ये कि इक्वालिटी की जगह अगर इनइक्वालिटी भी अगर हो तो जैसे हम इधर -3 है, इसको जब उस तरफ लेके जाते हैं तो +3 करते हैं। सेम तरह का प्रोसेस इसमें भी है। कोई टर्म अगर इधर ऐड हो रही होगी तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इधर सब्ट्रैक्शन तो उधर एडिशन। तो सेम प्रोसेस, 2x आ गया > 8, वहां से अब हमने 2 को डिवाइड करा, इधर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो x आ गया > 4। ये हमारा जवाब बना, x > 4। अब यहां पे गड़बड़ है और यहां पे नई बात है, पर हमें देखते ही समझ में आ जाएगी। किसी को बोलो, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो क्लास में इतनी बार डायरेक्टली यहां, अब अगर मान लो क्लास में फॉर सो मेनी टाइम्स आई गेट टू हियर दिस मिस्टेक। अगर x > 4 है तो हमें लगता है कि कोई किसी से पूछो कि x का आंसर क्या होगा तो वो ये बोलना शुरू कर देता है कि x 4 5 6 एंड सो ऑन होगा। तो वो गलत है। क्यों गलत है कि वो भूल जाता है कि अब की बार जो x है वो रियल नंबर है। तो अगर इसको यहां पे नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करो तो हमें दिखता है कि x इन दिस केस इज > 4। तो x इस केस में कोई भी नंबर है जो कि 4 से बड़ा है। 4 और 5 के बीच के भी सारे नंबर्स बीच में आएंगे। और कहां तक जाएगा x? इंफिनिटी तक। तो इस सवाल के आंसर को रिप्रेजेंट करने के इन इक्वेशंस में बहुत सारे तरीके हैं। x > 4 आ गया तो इस आंसर को लिखने का एक तरीका है कि x > 4 है बट लेस देन इंफिनिटी है। देखो इंफिनिटी पे कभी भी इक्वालिटी का साइन नहीं लगाते। इक्वालिटी हमेशा यहां पे अगर मान लो इसके साथ अगर इन्वॉल्व है तो लगेगी। इंफिनिटी पे हमेशा जो टर्म आएगी दैट वुड बी ओपन। देखो इस केस में यहां पे इक्वालिटी नहीं आएगी। x कैसा आ गया, > 4 बट लेस देन इंफिनिटी। तो इस सवाल का जवाब लिखने का एक तरीका ये था। इसी के साथ साथ एक बहुत सिंपल सा पॉइंट और सुनना। मान लो हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व करा, उसका आंसर आ गया x है 4 से लेके 9। हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व करा, उसका सॉल्व करने के बाद मान लो हमारा जवाब आ गया > 4 बट लेस देन = 9। तो इस आंसर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका तो ये है। एक तरीका क्या है, नंबर लाइन। उस पर 4 मार्क करो, 9 मार्क करो और ऐसे लाइन बना दो। तो एग्जामिनर को पढ़ के समझ में आ जाता है कि द आंसर विच द चाइल्ड वांट्स टू रिप्रेजेंट इसकी x है 4 से लेके 9 के बीच में। एक तरीका जो हम सबसे कॉमनली यूज करेंगे वो ये है, x बिलोंग्स टू, ब्रैकेट बना के 4 से लेके 9। पहले क्या आता है 4, तो पहले छोटा नंबर बाद में साथ साथ बड़ा नंबर। x बिलोंग्स टू 4 से लेके 9। तो इसको भी नोटिस करना। इसको रिप्रेजेंट करेंगे x बिलोंग्स टू 4 से 9, जिसमें 4 पे जो ब्रैकेट बनेगा वो आएगा क्लोज्ड, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते होते हैं क्लोज ब्रैकेट। ये शो करता है कि जो नंबर ये वाली बाउंड्री है ये हमारे आंसर में इंक्लूडेड है। ऐसे ही 9 पे भी जो ब्रैकेट आएगा दैट वुड बी दिस क्लोज ब्रैकेट।
तो जो कोई इस आंसर को पढ़ेगा उसको पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि द चाइल्ड वांट्स टू से कि 4 से 9 के बीच में सारे नंबर्स मेरा आंसर हैं, जिसमें 4 और 9 दोनों मेरे आंसर्स में इंक्लूडेड है। इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट या फिर क्लोज ब्रैकेट। बिल्कुल ऐसे ही मान लो हमने कोई और क्वेश्चन सॉल्व करा, उसका आंसर हमारा बना x बिलोंग्स टू, मान लो x का आंसर बना 1 से लेके 8। तो इसको जब हम मार्क करेंगे, अब देखो यहां पे जो ब्रैकेट है वो अब की बार क्लोज नहीं है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का अगर हम ब्रैकेट का आंसर बनाते तो वो 1 से 8 आता, पर यहां पे सिंपल ब्रैकेट आते हैं। जो सिंपल ब्रैकेट है, इसको और इसको नोटिस करना, जो सिंपल ब्रैकेट है उनको बोलते होते हैं ओपन ब्रैकेट। उसका सेंस क्या होता है कि देखने वाले को क्लैरिटी है कि अब की बार जो आंसर है वो 1 से लेके 8 है, लेकिन 1 और 8 हमारे आंसर में इंक्लूडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे ओपन ब्रैकेट है। तो इसी को अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो हमारा आंसर आएगा 1 से 8। यहां पे नोटिस करो कि 1 और 8 के ऊपर एक छोटा सा सर्कल बना दिया। ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि दिस पॉइंट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन आवर आंसर। तो देखने वाले को क्लैरिटी है कि मेरा आंसर 1 से 8 है। अब ऐसे ही सोचो कोई और क्वेश्चन होता जिसका आंसर आता 2 से लेके 7। नोटिस करो कि 2 पे क्लोज ब्रैकेट है, 2 पे इक्वालिटी है, 7 पे इक्वालिटी नहीं है। तो जब इसको ब्रैकेट पर रिप्रेजेंट करते तो 2 से 7 लिखते, 2 पे क्लोज ब्रैकेट लगाते और 7 पे ओपन। मतलब ऐसा भी हो सकता है आंसर्स में। ये क्यों कर रहे हैं, इसका क्या सेंस है, इसका क्या फायदा होगा, वो सब अभी आगे आएगा। पर पहले इंस्टेंस पे हमें समझ में आना चाहिए कि इनइक्वालिटी जो हम करने लगे हैं डिस्कस, उनसे उसके आंसर को हम फाइनली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जब कभी सॉल्व करें। तो अगर x 2 से 7 के बीच में, तो इसको लिख पाने का एक तरीका साफ साफ सही बनेगा। अगर मान लो कभी हमें इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना पड़ता तो हम 2 मार्क करते और आगे 7 मार्क करते, और यहां पे ऐसे की लाइन बनाते जिसमें 7 के ऊपर छोटा सा सर्कल आता, 2 पे नहीं आता। क्यों? क्योंकि 2 अब की बार मेरे आंसर में इंक्लूडेड है। अब इसी बात को अप्लाई करता, इसको पूरी तरह अपनी कॉपी पे साथ साथ पॉज करके नोट करो। देखो ये हर बार लेक्चर पे वापस आने की जरूरत नहीं है हमें, पर मेक इट अ पॉइंट कि जो भी क्लास हम अटेंड करें वो एटलीस्ट हमने 2 बार करनी है अटेंड, अभी और अब से 15-20 दिनों बाद फिर से। तो व्हाट वी हैव टू डू इज नाउ कि इसको बिल्कुल पॉज करके एक एक पॉइंट को अपनी कॉपी में भी साथ में कॉपी करो। उसके बाद अब ये नेक्स्ट एग्जांपल भी पहले केवल सुनो। किसी ने हमें सिंपल सा क्वेश्चन दिया 3x - 2 > 19। तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना था, बिल्कुल सिंपल था। हम लोग इस -2 को उधर ले गए तो वो बन गया 2 + 19 विच इज 21। 3 से हमने डिवाइड कर दिया, वो आ गया x < 7। तो ये बना हमारा कंप्लीट फाइनल आंसर। तो x अब की बार 7 से कम है, कम होते होते वो कहां चला जाएगा, -∞ पे। तो अब की बार इस आंसर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका सिंपल से क्या बना, -∞ से 7। बिल्कुल ऐसे लिख पाने की हमें समझ होनी चाहिए। देखो 7 पे पहले से ओपन ब्रैकेट था, -∞ पे होता ही ओपन ब्रैकेट है, वहां पे इक्वालिटी कभी नहीं आता। तो ये बना एक आंसर। इसी को लिख पाने का एक ढंग ये था, -∞ से 7 ओपन ब्रैकेट। सिंपल हमने कौन से ब्रैकेट लगाए, ओपन ब्रैकेट। और अगर इसको नंबर लाइन पे हम प्लॉट करते तो हम 7 पे यहां पे सर्कल बनाते। याद रखना इन्फिनिटी और -∞ पे होता गारंटेड ओपन ब्रैकेट है, इक्वालिटी नहीं आता, लेकिन वहां पे हम कभी भी सर्कल नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि उसका मतलब हम इन्फिनिटी तक पहुंच गए और हम कभी पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए देयर इज नो एंड टू दिस लाइन। बस हमने यहां पे छोड़ देना है इसको। ऐसे ही कभी अगर आंसर में इन्फिनिटी आता है तो बस वहां पे आगे लाइन चली जाएगी, उस पे भी सर्कल कभी नहीं लगाना। 7 पे हमने लगाया। तो ये देख के हमें समझ में आता है कि जो जवाब है वो -∞ से 7 है। अब इस पैटर्न को यूज करता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप अटेम्प्ट करो। अब ये करो सॉल्व। बिल्कुल सिंपल कैटेगरी थी, ये भी कोई ट्रिक नहीं थी। हमें दिखता था कि ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो 3x - 4 आ गया > 28। 4 को हम उधर ले गए, 3x > 32। 3 से हमने डिवाइड करा, x आ गया > 32/3। तो अब इस जवाब का मतलब क्या बना, 32/3 से बड़ा होते होते कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो इसको अगर हम ब्रैकेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते तो वो क्या बन जाता, 32/3 से लेके इन्फिनिटी। तो अब ना अभी हमने क्वेश्चंस के जवाब बनाने शुरू करे।
तो एक सबसे पहला थॉट मेरे माइंड में ये आता है कि हमने इन आंसर्स को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके देखने शुरू करें। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम सिंपली x ग्रेटर देन इक्वल टू 32/3 से लेके इंफिनिटी तक भी लिख सकते हैं, और हम इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले सेकंड में थॉट आता है कि तीन तीन तरीके क्यों करवाए गए। तो जैसे से क्वेश्चंस करोगे ना, वैसे वैसे हमें समझ में आएगा कि वो अपने आप बीच में काम आने वाली बातें होती हैं। जब हम फाइनल आंसर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम या तो ऐसे करते हैं या फिर ऐसे करते हैं, कैसे भी करा इट इज परफेक्टली ओके। जो नंबर लाइन वाली बात है वो हमें क्वेश्चंस के बीच में काम आती है, कैसे काम आती है वो हमें दिखेगा, पर पहले इसको सही करना शुरू करो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी अपनी समझ लगाना, कुछ इंटरेस्टिंग सी बात है, पर पहले उस इंटरेस्टिंग बात को अपने आप क्रैक करने की कोशिश करो। अब ये करो सॉल्व। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत काम का है। अगर इसमें थोड़ी बात भी कोई फंसे तो इसको फिर से ऑब्जर्व करना, रिवाइंड करके इस पॉइंट को फिर से देखना। नोटिस करो कि यहां पे अब की बार 2 ऐड हो रहा था, तो जब हम लोग 2 को उस तरफ लेके गए तो वो सबट्रैक्ट हो गया, तो वो टर्म तो बन गई 35। तो यहां तक कोई ट्रबल नहीं थी। -5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, यहां तक बिल्कुल ठीक है। गड़बड़ इसके बाद होनी थी और इसको याद रखना। अब जब हमने इस -5 को ले जाके उधर डिवाइड करा तो अब की बार हमारी टर्म बन गई x लेस देन इक्वल टू -7। नोटिस करो यहां पे कि जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो गया, और ये बहुत मेजर समझ है। यही वो जगह है जहां पे कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो इस पॉइंट को हम बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और ये मिस्टेक कभी नहीं करेंगे। अगर ये नहीं करी तो हम लोग 70% ऑफ टाइम तो हम लोग इस टॉपिक में गलत होने से बच गए किसी भी लेवल पे। बट दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक कि हम ये भूल जाते हैं। अब देखो नोटिस करो कि -5x ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है, बट x लेस देन इक्वल टू -7 हो गया। 35 -5 इधर शिफ्ट हुआ तो इधर देखो -7 बना। अब अगर इसको ध्यान से नोटिस करो तो एक्चुअली ये मिस्टेक हमारे सामने साफ साफ थी। तो अगर मान लो कि हम पहली बार में इसको सही कर गए अपने आप, तो हमने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट को अपने आप हैंडल करा। अब देखो यहां पे हमसे गलती क्या होती है। देखो अब हम ये जानते हैं कि जो 2 है वो 3 से कम है, जो 2 है वो 3 से कम है ऑब्वियसली। पर अगर हम माइनस साइन से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो हमें दिखता है कि जो -2 है वो -3 से बड़ा हो जाता है। -2 -3 से बड़ा हो जाता है। मतलब अगर दोनों साइड पे माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई करा जाए तो एक्चुअली इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, और ये बहुत काम की बात है। ऐसे ही अगर नोटिस करो तो 3 -4 से देखो बड़ा है। क्यों बड़ा? हमारे सामने 3 बड़ा होता है, -4 छोटा नंबर होता है। तो अगर मान लो कि मैं इस -1 से दोनों तरफ, अगर मान लो मैं इस -1 से डिवाइड करा दूं तो इधर जाके वो -3 बन जाता और इधर 4 रहता, तो -3 4 से छोटा हो जाता है। तो ये बहुत काम की बात है। क्या काम की बात है कि माइनस साइन से इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पे, या ऐसे बोलो कि माइनस साइन को इन इक्वेशन में एक साइड से दूसरी साइड लेके जाने पे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं, मल्टीप्लिकेशन में माइनस साइन को उधर ले जाके अगर डिवाइड करोगे, या इधर डिवीजन में होगा उधर जाके मल्टीप्लाई अगर करोगे, तो साथ साथ इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। उसका रीजन क्या है हम खुद यहां पे देख के ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं। तो इस सवाल में इस 5 के डिवाइड होने से हमें कोई ट्रबल नहीं थी। अगर इसको तोड़ो, मान लो कि हम लोग केवल 5 को डिवाइड करते तो ये अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 से डिवाइड करके ये 7 बन जाता। तो टर्म क्या बन जाती? x -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। यहां तक कोई ट्रबल नहीं थी। ट्रबल इसके बाद वाले स्टेप में है। कहां ट्रबल है? अभी ये माइनस साइन जब उधर गया तो x लेस देन इक्वल टू -7 हो गया। ये इसका सही जवाब था। तो इस सवाल में जो सबसे कॉमन मिस्टेक होती वो ये कि अगर हमारा आंसर इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू -7 अगर बना तो ये एग्जैक्टली जो आंसर बनना चाहिए था उसका रिवर्स बनता है। और ये गलती को समझना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर हमें आज वाली क्लास में ये बात अगर समझ में आ गई और हम इसको अभी से अगर ठीक से हैंडल करना शुरू हो गए तो आज वाली क्लास का समझो कि रोल हमने कंप्लीटली पकड़ लिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एटलीस्ट फॉर दिस मोमेंट। इसको पूरी तरह अपने ध्यान में रखना। ये वो पॉइंट है कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेजर स्टूडेंट्स एक्चुअली जो मिस्टेक होती है वो एक्चुअली इस जगह पे होती है। इसको हमने बिल्कुल नहीं छोड़ना, इस पॉइंट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अब हम लोग फर्स्ट लेवल पे रेडी हो गए टू हैंडल क्वेश्चंस आवरसेल्व्स। तो अब हमने क्या करना है? अब लाइन से क्वेश्चंस आने शुरू करेंगे, उनको बिल्कुल अपने आप उनको कनेक्ट करके इस बात का ध्यान रखते हुए उनका जवाब बनाओ। फिर देखते होंगे डिस्कशन में कि हम कहां पे ब्लॉक होते हैं।
पर सबसे पहले ध्यान रखना कि अपने आप टाइम स्पेंड करना कि हमसे सवाल खुद से सॉल्व हो। अब ये करो सॉल्व। अब देखो हमें क्लियरली समझ में आता था कि -5 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस -5 को उधर लेके गए तो वो जाके बन गया +5। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पे, एडिशन सब्ट्रैक्शन से कोई चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी। तो -2x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 16। अब हमने इस -2 को जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर ले जाके हमने डिवाइड करा, तो माइनस साइन जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, याद रखना ये बात। तो इस केस में हमने -2 को जब डिवाइड करा तो x लेस देन इक्वल टू -8 बन गया। इसका बिल्कुल ध्यान में रखना। तो हमारा आंसर क्या बना, -∞ से -8। नोटिस करो कि -∞ पे ब्रैकेट क्या है, ओपन ब्रैकेट, -8 पे क्लोज, क्योंकि यहां पे इक्वालिटी था। मान लो हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, उसमें -x आ जाए ग्रेटर देन -2, तो अब की बार माइनस साइन काट के ये नहीं बोलेंगे, ये गलत होगा। हम क्या बोलेंगे, माइनस साइन इधर डिवाइड हुआ और माइनस साइन को जब भी जंप लगवाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करता है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा, -x अगर -2 से बड़ा है तो x एक्चुअली 2 से छोटा हो जाएगा। इसको बिल्कुल ऐसे ध्यान में रखना। दिस इज द मोस्ट कॉमन प्लेस जहां पे कि हम गलती करते हैं, तो हमने उसको शुरू से पकड़ के रखना है, ये गलती नहीं करनी। अब ऐसे ही नेक्स्ट सॉल्व करो। अब ये काम सिंपल है। 2 - 5x/3 लेस देन 14 था, 3 हमने मल्टीप्लाई करा, 2 - 5x आ गया लेस देन 42। अब 2 को हमने शिफ्ट करा तो वहां से हम लोग को मिल गया -5x लेस देन 40। अब -5 से डिवाइड करा तो -5 से डिवीजन हो रही है, तो x आ गया ग्रेटर देन -8। x क्या बना, ग्रेटर देन -8। तो हमारा आंसर क्या बना, -8 से लेके इन्फिनिटी। अगर इसको हम ब्रैकेट पे मार्क करते तो सिंपली हम क्या करते, -8 बनाते और यहां पे सर्कल बनाते और ओपन लाइन बना देते ऐसी। तो ये क्यों कर रहे हैं वो अभी आगे सवालों में आएगा। पहली काम की बात क्या है कि ऐसे हमें बोलना आता हो। अगर अब हमने इसको राइट करा तो हमें ये माइनस वाली बात समझ में आनी शुरू हो रही है। अब नेक्स्ट करो। सेम पैटर्न ही था इस क्वेश्चन का भी। पहला काम अब क्या करते, सारी एक्स वाले टर्म्स को एक साथ करते। तो अब यहां पे टर्म क्या थी, 37 - 3x - 5, तो बन गया 32 - 3x। उधर बन गया 9 - 8x + 24, तो 9x - 8x इज x, x + 24। x वाली टर्म्स हमने एक साथ करी, कांस्टेंट एक साथ कर लिए, तो हम लोग को मिल गया -4x ग्रेटर देन इक्वल टू -8। अब -4 को हमने डिवाइड करा तो हमारा आंसर बना x लेस देन इक्वल टू 2। देखो -4 से वो कैंसिल होके साथ में इनइक्वालिटी का हमने साइन चेंज करा, तो हमारा आंसर क्या बना, x बिलोंग्स टू -∞ से 2, जिसमें यहां पे ओपन ब्रैकेट है और यहां पे क्लोज ब्रैकेट है। तो बस ये पैटर्न राइट पकड़ना शुरू करो। ये पहला जो काम है वो एग्जैक्टली ये है। अब नेक्स्ट करो। सेम टास्क, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस पहले अभी रिदम बनाओ, कोई जल्दी मत करो, बस पहले इस बात पे राइट प्रैक्टिस करनी शुरू करो। 2x + 1/3 था ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 2/5, ये थी एक्सप्रेशन। तो अब हमने क्या करा, इसमें हमने सिंपली यहां पे टर्म्स को पहले सिंप्लीफाई करा। कैसे करा सिंप्लीफाई, सिंपली इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो 10x + 5 आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 9x - 6। x वाली टर्म से एक साथ करी, x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू -11, वो हमारा जवाब है। क्या आंसर बना, -11 से इन्फिनिटी। तो सिंपल सा सवाल था और ये राइट हुआ होगा। अब नेक्स्ट करो। सेम तरह का क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस के लिए था। हमने इसका एलसीएम लिया, वो आ गया 25x - 10 - 21x -+ 9 होल डिवाइडेड बाय 15 ग्रेटर देन x/4। अब हमारा काम क्या है, सारी x वाली टर्म्स को एक साथ करना। पहले इसको सिंप्लीफाई करा, ये क्या बना, 4x - 1 अपॉन 15, ये आ गया ग्रेटर देन x/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 16x - 4 ग्रेटर देन 15x, x आ गया ग्रेटर देन 4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बना, ग्रेटर देन 4। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 4 से इन्फिनिटी। अगर नंबर लाइन पे करते तो ऐसे करते, ब्रैकेट के फॉर्म में तो हम जानते ही थे, 4 से इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट करो। सेम ही कैटेगरी थी ये भी, कोई ट्रिक नहीं। हमने पहले क्या करा कि इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंपली इसका एलसीएम अगर ले लो तो 3x + 20 बाय 5 और वो मल्टीप्लाई कर लिया तो वो आ गया 10 ग्रेटर देन इक्वल टू x - 6/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, टर्म्स को रीअरेंज करा, -x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू -120, x आ गया लेस देन इक्वल टू 120। अब हमें इस बात की समझ आनी शुरू होनी चाहिए, माइनस साइन को जब शिफ्ट करोगे, इधर की मल्टीप्लीकेशन से उधर लेके जाओगे तो याद रखोगे। अगर फिर से ये गलती करी तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको नोटिस करना शुरू करो कि दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक। लोग ये नहीं पकड़ पाते और इन इक्वेशंस में सबसे पहली बात जो समझ आनी चाहिए दैट इज दिस,
x लेस देन इक्वल टू 120, आंसर क्या बन गया, माइनस इंफिनिटी से 120, माइनस इंफिनिटी पे ओपन एंड 120 पे क्लोज्ड। अब नेक्स्ट करो, सेम ही था ये भी, कोई ट्रिक नहीं, सिंपली हमने पहले एलसीएम ले लिया, 3x माइनस 6 बाय 5, उधर आ गया 10 माइनस 5x बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 9x माइनस 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 माइनस 25x, x वाली टर्म्स एक साथ करी, 34x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 68, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के लिए है कि हम लोग का मोमेंटम राइट बने, 2 से इंफिनिटी अपना आंसर बनना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो, सेम तरह के पैटर्न पे अब ये क्वेश्चन भी था, हमें टर्म गिवन थी 4 प्लस 2x बाय 3, पहला काम क्या करना था, x वाले टर्म्स को एक साथ लाए। अब कैलकुलेशन सिंपल हमारी राइट होनी चाहिए, इसको भी नोटिस करना, एलसीएम लिया x माइनस 6 बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 8 प्लस 4x और उधर 3x माइनस 18, टर्म्स हमने रीअरेंज करी, x आ गया माइनस 26 से बड़ा, x हमें मिल गया माइनस 26 से बड़ा, तो हमारा जवाब क्या बन गया, माइनस 26 से इंफिनिटी, माइनस 26 पे क्लोज ब्रैकेट, इंफिनिटी पे ओपन। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के साथ ना अब एक बात समझना, देखो बिल्कुल बेसिक पैटर्न की हम सेम तरह के सवाल कर रहे हैं डिस्कस। अब कई बार क्या होता है कि वो हमें क्वेश्चन से ऐसे के दे देते हैं, वो हमें, अब जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें एक इनइक्वेशन थी, अब ये सोचो कि वो हमें एक से ज्यादा इनइक्वेशन दे दे, मान लो 2 दे देते, मान लो हमें ये क्वेश्चन आ जाता x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5, मान लो हमें ये 2 दे दिए ऐसे कॉमा डाल के। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली एग्जामिनर का पर्पस ये है कि हम इन दोनों इनइक्वेशंस को सेपरेटली सॉल्व करके इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करें। याद रखना, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन वो एक जो इसको कंप्लीटली सेटिस्फाई करे। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, पहले हम सिंपली पहली इनइक्वेशन को अलग से एक क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लेंगे। हमने पहले वाली को सॉल्व करा, x आ गया लेस देन इक्वल टू 3, दूसरी इनइक्वेशन को सॉल्व करा, देखो माइनस 3 को उधर ले गए तो माइनस 2 और 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, वहां से x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। तो अब ये हमारे 2 आंसर्स बन गए, इस वाली इनइक्वेशन का ये, इसका ये। अब समझना कि जो हमने नंबर लाइन वाली बात सुनी थी उसका यूज कैसे होता है। तो अब क्या करते हैं, जब कभी क्वेश्चन ऐसे की इनइक्वेशंस आ जाएं तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, उस पर चुपचाप पहले वाला आंसर कंप्लीटली बना देते हैं। तो हमने मार्क करा, ये रहा -1, ये हमारा जवाब है, -1 से बड़ा कुछ भी। दूसरी इनइक्वेशन का आंसर भी इसी नंबर लाइन के ऊपर मार्क करते हैं, पर एक अलग लेवल पे। तो एक लेवल का आंसर तो ये बना दिया, दूसरा आंसर क्या है, 3 से छोटा। तो ऐसा करने पे दोनों के बीच का जो कॉमन जवाब है वो अपने आप ही देखो बन के हमारे सामने आ गया। वो क्या बना इस केस में, ये काम है। तो इस सवाल में तो यहां पे इन दिस क्वेश्चन वी वर हैविंग ओनली 2 इनइक्वेशंस, अगर यहां पे 5 भी होती तो हम क्या करते, बस एक एक लेवल पे पांचों के आंसर्स बनाते और फिर ढूंढते कि वो कौन सा रीजन आ रहा है जो कि सबके बीच में कॉमन है। तो हम लोग उसको विजुअली बड़ी इजीली देख पाए हैं, देखो जैसे इस केस में देख पाए। तो इस क्वेश्चन का जो कंप्लीट आंसर बनता वो आता कि x बिलोंग्स टू -1 से 3, जिसमें दोनों पे क्लोज ब्रैकेट है। तो अब अभी आज वाली क्लास में ही इस पैटर्न के भी क्वेश्चंस ऑब्जर्व करोगे, बहुत सिंपल हैं, अपने आप ही हैंडल करोगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। पर ऐसे अगर मिक्स इनइक्वेशंस आएंगी तो क्या करोगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करोगे, फिर कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करोगे। वो कैसे करना है, एग्जैक्टली ऐसे। अब नेक्स्ट करो, इसी पैटर्न पे अब ये क्वेश्चन था, हमें अब नोटिस करो कि 2 इनइक्वेशंस यहां पे गिवन थी। पहली ये थी, देखो कॉमा डाल के 2 टाइम्स x माइनस 1 ग्रेटर देन लेस देन हमें गिवन था x प्लस 5, और ऐसे ही दूसरी इनइक्वेशन। तो हमने क्या सुना है इसमें, क्या करते हैं, पहली इनइक्वेशन को हमने कंप्लीटली सॉल्व करा, सिंपली 2x माइनस 2 लेस देन x प्लस 5, x वाले टर्म्स को हमने एक साथ करा, वहां से x आ गया लेस देन 7। तो पहली इनइक्वेशन का हमने जवाब बना लिया। अब सिमिलरली हमने नेक्स्ट वाली को सॉल्व करा, वो भी सिंपल सी थी, वहां से हम लोग को रीअरेंज करके मिल गया x ग्रेटर देन -1। तो हमारे 2 जवाब बने। एक सवाल का आंसर क्या बना कि x -1 से बड़ा है, तो देखो हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी, एक आंसर मार्क कर लिया -1 से बड़ा, सिंपली हमारा एक आंसर बन गया -1 से बड़ा। दूसरा आंसर क्या बना, 7 से छोटा। तो कॉमन रीजन नोटिस करो कि हमारे सामने अपने आप ही बन जाता है। वो क्या बन गया, -1 से 7, जिसमें दोनों पे ओपन ब्रैकेट है। तो ये बना हमारा कंप्लीट फाइनल आंसर। तो इट वाज सो सिंपल, बस इस पैटर्न को राइट एग्जीक्यूट करो। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सेम ही तरह का क्वेश्चन था ये भी। देखो ग्रेजुअली इस बात को नोटिस करना, अभी जस्ट सिलेबस शुरू हुआ है, अभी टॉपिक स्टार्ट हुए हैं,
तो +1 के सिलेबस में सबसे बड़ा जो स्किल अटेन करोगे वो ये कि अपने आप सोचना कैसे है वो समझना। जब वो स्किल हमारा बन जाता है ना तो फिर हम कोई भी क्वेश्चन कर पाते हैं। तो जैसे 10th में हमने जब क्वेश्चंस करे होते हैं तो हमारा तरीका क्या होता है कि हमने कुछ सेट ऑफ बुक्स कर ली। कुछ बच्चों ने एक बुक करी, एनसीईआरटी करी, या और आईसीएसई बोर्ड के बच्चों ने वो बुक्स करी, कॉरस्पॉन्डिंग एमएल अग्रवाल करी या और बुक्स करी। +1 में आके वो पैटर्न फिनिश हो जाएगा। अगर हम लोगों ने राइट प्रिपरेशन करनी है तो +1 में आके बुक्स पे डिपेंडेंट नहीं होना, अब कंसेप्ट पे डिपेंडेंट होना। हमें बात समझ में आए, फिर हमें कोई भी सवाल दिया जाए वो हमसे इजीली सॉल्व होना चाहिए। तो एग्जैक्टली वो पैटर्न जैसे हमारा बनेगा तो फिर हमसे कोई भी सवाल सॉल्व होना शुरू होगा। तो जो राइट मोमेंटम है वो एग्जैक्टली ऐसे का ही पकड़ना। अब देखो इस क्वेश्चन में सेम तरह का लॉजिक था। हमें देखा कि 5x - 7 लेस देन कितना 3 टाइम्स ऑफ x + 3 है। हमने टर्म्स को रीअरेंज करा, वहां से x आ गया <8। तो पहले इन इक्वेशन हमने सॉल्व करी। दूसरी वाली को भी हम लोग रीअरेंज करके सॉल्व करना अलग से जानते थे। 1 को पहले उधर ले गए और x को इस तरफ ले आए, टर्म्स को रीअरेंज करा, वहां से -5x/2। अब देखो माइनस माइनस हमने काटा, 5 कैंसिल करा, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करा। एक आंसर कहता है x > 2, एक आंसर कहता है <8। तो अब हमने सुना था कि इसको डील कैसे करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं, 2 मार्क करते हैं, 8 मार्क करते हैं। एक आंसर कहता है <= 2, दूसरा आंसर कहता है <8। कॉमन आंसर क्या बना, 2 से 8। तो हमारा जवाब इस क्वेश्चन का फाइनली क्या होता, x बिलोंग्स टू 2 से 8, जिसमें 2 पे क्लोज्ड है, 8 पे ओपन है। ये इसका फाइनल आंसर बनता। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो, सेम ही पैटर्न था इस क्वेश्चन का भी। अब इसमें भी बात सुनना ध्यान से। हमने टर्म्स को रीअरेंज करा, पहली इक्वेशन को हमने कंप्लीटली सॉल्व करा। पहले वाली से हमारा आंसर देखो -7x <= 28, तो वहां से टर्म्स को रीअरेंज करा के x <= -4। नोटिस करना कि कहीं इसमें फिर से प्लस माइनस की साइन चेंज की मिस्टेक तो नहीं करी, देखो ये बार बार हो सकती है। x <= -4 आया। सेकेंड इक्वेशन हमने सॉल्व करी, वो भी सिंपल ही थी। 3 - x <= आ गया 4 टाइम्स x - 3। टर्म्स को हमने रीअरेंज करा, -5x <= -15, माइनस कैंसिल करा तो साइन चेंज हुआ, x <= 5। दोनों इन इक्वेशन को हमने अलग अलग सॉल्व करा। अब क्या करेंगे, कॉमन आंसर बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, बिल्कुल फटाफट। हमने एक आंसर बनाया -4 से बड़ा, उसको नंबर लाइन पे मार्क करा। दूसरा आंसर कहता है 5 से बड़ा, उसको भी हमने नंबर लाइन पे मार्क करा। दोनों को मार्क करते ही अब हमें क्लैरिटी है कि जो कॉमन रीजन होगा वो हमारे सामने अपने आप बनेगा। बस यही प्रोसेस का मोमेंटम हमने ग्रेजुअली बनाना शुरू करना है। तो हमारा कॉमन आंसर क्या बना, x > 5। देखो इसको नोटिस करो। तो हमारा इस सवाल का कंप्लीट आंसर क्या बनता कि x बिलोंग्स टू 5 से इंफिनिटी। तो अब इस बात को समझो, कई क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन आंसर ना बने। तो अगर नहीं बने तो वरीड नहीं होना, उसका मतलब क्या हो गया कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसा भी होगा, अगर होगा तो उस बात को लेके वरीड नहीं होना। अब जो काम है वो कंसेप्चुअल है। अगर बीच में सवाल ना हो तो ट्रबल में नहीं आना, आगे डिस्कशन में वो बात हमने सुननी ही है। कभी अगर ऐसे सवाल फंसे तो जब हम लोग रेगुलर किसी कहीं क्लास में जाते तो हम लोग के पास ये एडवांटेज नहीं होता, अब है। उसी क्वेश्चंस को फिर से, उसी सवाल को फिर से जाके देखा करो कि हम कहाँ पे ब्लॉक हुए, तो उससे हमारी क्लैरिटी और बढ़ेगी कि इसकी हैंडलिंग कैसे है। तो इस पैटर्न पे भी पूरी तरह हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अब आज वाली क्लास में अब एक बहुत बेसिक सी नई बात सुन के जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी बात को फर्दर रीइंफोर्स करेंगे। पर आज वाली क्लास में एक नया पॉइंट सुन के जाते हैं। अब देखो हमने बेसिक इनइक्वेशंस को हैंडल करना शुरू करा, तो आज वाली क्लास में फर्दर अब एक नया पॉइंट सुनते हैं जो कि आगे हमें बहुत काम आने वाला है। तो बहुत बेसिक सा पॉइंट है, पर पहले दिन आज हम लोग करने लगे हैं तो हमें नया साउंड करेगा, न्यू साउंड करेगा, लेकिन बिल्कुल भी स्पेशल पॉइंट नहीं है। तो अब इस पॉइंट को भी पहले केवल ऑब्जर्व करो, देखो क्या बताया जा रहा है। जो पॉइंट अब जो आज वाली क्लास में लास्ट नया समझ के जाओगे, दैट इज जंप मेथड। तो अब सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि ये क्या है, ये क्यों करेंगे यूज। तो अब ये सोचो कि हमारे सामने अगर ये क्वेश्चन आता, क्वेश्चन क्या है कि अब की बार अकेला x - 2 > 0 नहीं है, यहां पे दो लीनियर टर्म्स मल्टीप्लाई कर रही हैं। कैसे की टर्म्स, लीनियर टर्म्स। x - 2 इज अ लीनियर एक्सप्रेशन। दो लीनियर एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई करके हमें किसी ने बोला कि ये बताओ कि x को क्या ले लें जिससे कि ये पूरी टर्म <0 हो जाए। तो होता क्या है कि हम लोग के माइंड में जो सबसे कॉमन टेम्पटेशन आती है वो क्या आती है कि हम लोग बोलें x < 2, इसको पॉजिटिव कर लें, और x < 3। तो फिर हम कॉमन सॉल्यूशन निकालने लग जाते हैं और व्हाट नॉट, हम लोग बहुत तरह की कंफ्यूजन में पड़ते हैं।
तो एक्चुअली पहले इसको हैंडल कैसे करना है उसका तरीका समझते हैं, फिर ये देखेंगे कि उस तरीके को लगाने के पीछे एक्चुअली लॉजिक क्या है। पहला काम क्या है कि इसका मेथड समझते हैं कि कभी अगर ऐसे की इक्वेशन आए, और अब ऑनवर्ड्स हम लोग ऐसे के थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उतना ऑर्डिनरी पॉइंट है, पूरे सिलेबस में अलग अलग सब्जेक्ट्स में यूज करोगे, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। बहुत सिंपल पॉइंट है। वैसे क्या करते हैं कि अगर हमने ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई कर रही है, यहां 2 कर रही है, क्या पता 3 होती, क्या पता 10 होती, पर अगर कभी हमारे सामने ऐसे की लीनियर एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई करेंगी तो उनको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। हमने क्या करना है कि अपने मन में ही बारी बारी इनको 0 डाल देना है। तो जब हमने x-2 को मन में 0 डाला तो x का आंसर आया 2, x-3 को 0 डाला तो x का आंसर आया 3। अब हमने क्या करना है कि सिंपली एक नंबर लाइन लेनी है, उसके ऊपर ये 2 और 3 प्लॉट कर देने हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमने जो वैल्यूज यहां से ऑब्टेन हुई उनको प्लॉट कर देना है। अब हमने ऐसे राइट साइड से जंप्स लगानी है। सिंपली राइट से हमने जंप लगा के 3 पे आए, फिर 3 से 2 पे आए, फिर बाहर। देखो और कोई पॉइंट नहीं प्लॉट करा। अब सबसे राइट वाले में हमने प्लस लिखना है हर बार, मतलब जो मर्जी सवाल होगा सबसे राइट वाले में प्लस, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट प्लस माइनस, यहां प्लस तो यहां माइनस और यहां प्लस। इतना सा काम है। ये करने के बाद अब हमने देखना है कि हमें सवाल में चाहिए क्या। अच्छा, बड़ा क्लियरली ध्यान रखना और बिल्कुल ध्यान में रखना, ये गलती भी करते हो। इस तरफ ये वाला जो हम लोग जो सारी बात समझ रहे हैं, इसकी एप्लीकेबिलिटी है ही तब जब यहां पे ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0, मतलब गारंटेड इस तरफ 0 ही होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान में रखना ये पॉइंट भी। तो हमने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये पिक्चर बना ली। अब हमने देखना है कि हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब प्लस, वो कहां पे है, यहां पे और यहां पे। तो हमारा इस सवाल का जवाब होगा कि इस पूरी टर्म को पॉजिटिव करने के लिए x को या तो 2 से कम ले लो क्योंकि ये रहा रीजन, या फिर x को 3 से बड़ा ले लो क्योंकि ये रहा पॉजिटिव वाला रीजन। तो इस सवाल का हमारा फाइनल आंसर होता -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अच्छा, अब कई बार किसी बोर्ड में बच्चों ने ये सिंबल करा होता है और कई बार ये सिंबल नहीं करा होता। जो ये यूनियन वाला सिंबल है ना, ये सेट्स में यूज होता है, पर हम लोग क्योंकि इन इक्वेशन में इसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे तो इस नाम को लेके कंफ्यूज ना होना। ये सिंबल एक तरह से अपने मन में सोचो कि ये और वाला सिंबल है, और वाला सिंबल है। तो मेरा जवाब क्या बना, -∞ से 2 या फिर मतलब और 3 से इन्फिनिटी। मतलब x को -∞ से 2 के बीच में कुछ भी ले लो या फिर x को 3 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी ले लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो जवाब आएगा दैट वुड बी पॉजिटिव। तो सबसे पहले इसको हैंडल करते हैं, उसके बाद इसका लॉजिक देखेंगे और बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो सबसे पहले चाहे इसको पॉज करके, अभी के अभी लेक्चर को पॉज करके ये सोचने की करना कि ऐसा क्यों, कि ऐसा क्या क्या सोच के बनाया गया, मतलब व्हाई दिस पैटर्न हैज एक्चुअली हैपेंड, ये कैसे बना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसकी डिस्कशन देखना। पर चलो पॉज करने से पहले एक एग्जांपल और देख लो। मान लो हमें क्वेश्चन आता कि कोई भी एक टर्म ले लेते हैं एट रैंडम, मान लो x-3 इंटू x-9 इंटू x+1 इंटू x-8। ये किसी ने बोला कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। अब देखो यहाँ पे 4 टर्म्स लीनियर आपस में मल्टीप्लाई कर गई, तो अब ग्रेजुअली हमारा इसमें हाथ बहुत तेज खुलना शुरू हो जाएगा। हमने मन में इन चारों को बारी बारी 0 करा, पॉइंट्स निकाले, एक पॉइंट आया -1, सबसे पहले वो आएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा आ रहा है 3, फिर 8 और फिर 9। अब क्या करना है, सबसे राइट साइड से ऐसे जंप्स लगा लेनी है। सबसे राइट में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो अब की बार हमें क्या चाहिए, ये पूरी टर्म की मल्टीप्लिकेशन का जो जवाब बने इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां पे है, ये रहा और ये रहा। तो मेरा जवाब क्या बनेगा, इनमें से हर रीजन मेरा जवाब है। तो आंसर बना x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 3 से 8 यूनियन 9 से इन्फिनिटी। अब की बार इसको पिछले वाले आंसर से अगर कंपेयर करो तो क्या हमें समझ में आता है कि हमने -1, 3, 8 और 9 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट्स लिया। क्यों, क्योंकि अब की बार जो टर्म थी
वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 भी हो सकती थी। जो पिछला हमने क्वेश्चन करा था उसमें नोटिस करो कि वहां पे केवल ग्रेटर देन 0 था। इस रीजन से 1 पे और 3 पे, 2 और 3 पे दोनों पे जो ब्रैकेट आया वो भी ओपन आए। बहुत छोटा पॉइंट है पर इसको भी हम लोगों ने पूरी तरह नोटिस में रखना है। यहां पे इक्वल टू 0 है, इसलिए जहां पे ये पॉइंट्स 0 के बराबर होते हैं वो पॉइंट्स भी हमारे आंसर में आ सकते हैं। तो अब क्या करो कि हमने इसका यूसेज देखना शुरू करा। यूसेज में भी और थोड़े से भेद हैं, पर उससे पहले पॉज करके अभी दिमाग लगाओ कि ऐसा कैसे करा गया। इस पॉइंट को नोटिस करो। तो 1 सेकंड का पॉज ले लो, उसके बाद फिर सोच के अपने आप बताओ कि ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इसको सोचो, सिंपल सा पॉइंट था। अब देखो इसका रीजन समझना। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो अब ये सोचो कि जब हमने पहला रीजन लिया 3 से बड़ा, नोटिस करना है इसको, बहुत सिंपल सा काम है। जब x को 3 से बड़ा लोगे कोई भी नंबर, तो हमें समझ में आता है कि x माइनस 3 पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि x 3 से बड़ा है। और जब x 3 से ही बड़ा है तो x माइनस 2 भी कैसा होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव का करने पे जो आंसर आता वो कैसा आता? पॉजिटिव। देखो हमने पॉजिटिव ही मार्क करा। अब मान लो कि x को हम लोग 2 और 3 के बीच में ले लेते हैं। 2 और 3 के बीच में, देखो 2 और 3 के अलावा इसका कोई साइन चेंज नहीं हो रहा बीच में, तो इसलिए 1.2 था, 1.3 था। जब x को 2 और 3 के बीच में लोगे तो हमें दिखता है कि अब की बार जो ये x माइनस 3 होगा, कोई भी नंबर इसमें 2 और 3 के बीच में डालोगे x को, तो x माइनस 3 का जवाब आएगा नेगेटिव। 3 से कम नंबर है तो उसका आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। x माइनस 3 पूरे का जवाब नेगेटिव आएगा। x माइनस 2 का आंसर कैसा आएगा इस इंटरवल में? पॉजिटिव। x 2 से बड़ा है, समझाने के लिए मान लो x होता 2.5, तो ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर नेगेटिव है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव का आंसर कैसा आता? नेगेटिव। इसलिए देखो यहां पे माइनस का साइन आ जाता है अपने आप। अगर x को कहीं 2 से कम ले लोगे तो अब x माइनस 2 का जो आंसर होगा दैट वुड बी नेगेटिव। x माइनस 3 कैसा होगा? वो भी नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। इसलिए यहां पे साइन कैसा है? प्लस का। ऐसे ही दिमाग अब इस पे लगाओ। जब x को लोगे 9 से बड़ा तो दिखता है कि सारे ब्रैकेट्स पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसलिए जब x को सबसे बड़े नंबर से बड़ा ले लेते हैं, इसलिए हर बार यहां पे प्लस का साइन ही आता है। उसके बाद हम लोगों ने अगला इंटरवल लिया 8 से 9 के बीच में। 8 से 9 के बीच में कोई भी नंबर लोगे तो ये टर्म कैसी होगी? पॉजिटिव। x प्लस 1 कैसा होगा? पॉजिटिव। x माइनस 8 भी कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। लेकिन 8 और 9 के बीच में जो कोई भी नंबर लोगे उसके लिए इसका जवाब कैसा बनेगा? नेगेटिव। तो इन सबके मल्टीप्लाई करने पे आंसर कैसा आ गया? नेगेटिव। अगले इंटरवल में फिर से 2 नेगेटिव बन जाते हैं, इसलिए पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो दिस इज द रीजन। कोई हमसे रीजन पूछेगा नहीं, पर हमने कोई भी पॉइंट याद नहीं करना, हर एक बात की हमें पूरी तरह क्लियरिटी होनी चाहिए। तो इसका एग्जीक्यूशन का अभी हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा। तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि इस बेसिक स्ट्रक्चर को सही अप्लाई करते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन में भी थोड़ा सा भेद अभी और है, पर पहले बेसिक स्ट्रक्चर को सही अप्लाई करो। अभी ये क्वेश्चन करो सॉल्व। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। x माइनस 1 कब 0 1 पे, x माइनस 4 कब 0 4 पे। फटाफट हमने नंबर लाइन के ऊपर 1 और 4 प्लॉट करे, ऐसे जंप्स मारी, प्लस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए? लेस देन 0, मतलब माइनस। तो हमारे काम का रीजन ये रहा केवल। तो हमारा जवाब क्या बना कि x को होना चाहिए 1 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा। दिस इज द फाइनल आंसर। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट हुआ होगा। अब नेक्स्ट करो। सेम ही पैटर्न था इस क्वेश्चन का भी, कोई ट्रिक नहीं। पॉइंट्स निकाले हमने, -1 आया, 3 आया, 8 आया, हमने ड्रॉ कर लिया। अब बिल्कुल राइट साइड से हमने जंप्स लगाई ऐसे, प्लस माइनस। हमें क्या चाहिए अब की बार? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब प्लस। वो यहां पे है और यहां पे है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बना कि x को होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू -1, लेस देन इक्वल टू 3, या फिर और x को होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 8 बट लेस देन इंफिनिटी। इसी को अगर ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिखते तो -1 से 3 क्लोज ब्रैकेट्स, यूनियन 8 से इंफिनिटी, 8 पे क्लोज और इंफिनिटी पे ओपन। तो एग्जैक्टली इसको हमें ऐसे बोलने की समझ होनी चाहिए। कोई ट्रिक नहीं है, बस हमारा पैटर्न राइट होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। आज वाली क्लास में हमने इन इक्वेशन जस्ट स्टार्ट करा। अब देखो मेन स्ट्रक्चर ही याद रखना +1 में क्या है कि जैसे जैसे टॉपिक्स में आगे बढ़ोगे ना, हमें पिछली बातें भूलने लग जाती हैं। तो इसलिए मेक इट अ हैबिट कि हर 15-20 दिनों बाद यही क्लास को फिर से एक बार देखो, फिर से इसके जो क्वेश्चन है वो क्लास के बीच में जो हम लोगों ने सवाल करे वो फिर से उनको साथ साथ सॉल्व करो।
और प्रॉपर नोटबुक लगा के हर क्लास हर टॉपिक में जो जो क्वेश्चंस करते हो बिल्कुल क्लास की तरह उनको साथ साथ नोट करते चलो, कि हर बार हमने जाके लेक्चर पे नहीं जाना, लेकिन हर क्लास को हमने एटलीस्ट 2 बार देखना है। और पूरे साल के पैटर्न में अगर हमारी क्लासेस अगर 2-2 बार अटेंडेड अगर होंगी तो हमें कोई ट्रबल नहीं आएगी सिलेबस में। पर बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे जो साथ साथ होमवर्क भी मिला करे वो भी सॉल्व करो। तो जो आज भी क्वेश्चंस करे उसमें कोई भी पॉइंट पे अगर ब्लॉक हुए थे अपने आप तो उसको फिर से जाके अटेंड करो उसी सवाल को।